तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। अभी हमने देखा था इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको सारी एंडोजेनेटिक फोर्स और लेसन खत्म करा दिए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या कारण था, और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे प्लेट्स कहाँ पे मूव हो रहे हैं, कहाँ पे टकरा रहे हैं, कहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है और कहाँ पे टेंशनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। अभी ये पार्ट 2 नहीं रहा, अब ये पार्ट 3 हो गया है, ठीक है। इसको रफ कर दें। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि एंडोजेनेटिक फोर्स हो क्यों रहे थे, किस कारण की वजह से हो रहे थे, क्या था इसके पीछे प्रॉब्लम, क्या ही के लिए हो रहे थे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये जो प्लेट टकरा रही थी, इसके नीचे एक चिपचिपी लेयर थी, इसका नाम था एस्थेनोस्फीयर। वो भी पूरा मैग्मा का भरा हुआ था। क्लियर है? तो एस्थेनोस्फीयर पूरा चिपचिपा था, उसके ऊपर सारे प्लेट टकरा रहे थे। इसका मतलब प्लेट्स जब मूव हो रहे थे तो इसी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, फोर्सेस लग रहे थे। क्लियर है? अब ये प्लेट्स मूव क्यों होते हैं, प्लेट्स के मूव होने का पीछे कारण क्या था, तो कॉसेस देखेंगे, क्लियर, या तो रीजन देखेंगे। क्या रीजन था इसका? रीजन बिहाइंड द एंडोजेनेटिक मूवमेंट। रीजन क्या था? पहला था प्राइमोडियल हीट। देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्राइमोडियल मतलब प्राइमरी हीट। प्राइमरी मतलब जो पहली हीट होती है। पहली हीट मतलब जब हमारा अर्थ, पहले एक आग का गोला था, आग का गोला जब ठंडा हुआ तो ऊपर का पार्ट एकदम ठंडा हो गया, जो एक मोटी लेयर बन गई, उसको बोलते हैं क्रस्ट। अंदर कहीं ना कहीं आज वो आग जली हुई है, तो वही मैग्मा के फॉर्म में, वही मेटल और कोर के अंदर भरी हुई है। क्लियर? तो वही जो, अब ध्यान दीजिए, मैं इसको आपको थोड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्लियर? ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर, ठीक है। ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। क्लियर? समझ में आया? अब कोर के अंदर पूरा मैग्मा भरा हुआ है। कोर के अंदर क्या है? पूरा मैग्मा, ऊपर का पार्ट एकदम तभी ठंडा हो गया था। जब ठंडा हो गया तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो पूरा मैग्मा आज ही भरा होगा, पूरा भरा होगा। अब जब वो भरा होगा तो यहीं पे सारे मैग्मा, मेंटल में ही सारे मैग्मा यहाँ पे ही पूरे भरे हुए हैं। क्लियर? यही मैग्मा, अब मैं देखो, तुमको हमेशा याद रखना, हर गर्म चीज़ ऊपर उठने की कोशिश करती है। हर गर्म चीज़ ऊपर उठने की कोशिश करती है, अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करती है। तो ये भी अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। ये भी ऊपर उठ रहे थे, और ऊपर उठ के एक जैसे ही ऊपर उठती है तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक इस साइड जाता है और एक इस साइड जाता है। क्लियर है? एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा। ये यहाँ से घूम के वापस आएगा नीचे, और ये यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसा जाएगा नीचे, और ये यहाँ पे। क्लियर? समझ में आया? जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ठंडा हो जाएगा। ऊपर ठंडा होगा तो देखो ये जगह खाली हो गई, तो इसका जगह लेने के लिए कोई तो आएगा। तो इसी साइकिल को बोलते हैं। देखो, ऊपर गया, ठंडा हो गया, ठंडा होकर वापस नीचे आ गया, ऊपर गया, ठंडा हो गया, ठंडा होकर वापस नीचे आ गया, ठंडा हुआ, नीचे आया। अब बताओ, यहाँ पे कुछ प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसी प्रेशर जब यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे टेंशन आता है। यहाँ पे क्या आता है? टेंशन आता है। और यहाँ से क्या होती है? प्लेट्स दूर होनी शुरू होती है, एक इस साइड और एक इस साइड। ये नीचे धक्का मार रहा है ना, हमेशा देखो धक्का मार रहा है, इस साइड नीचे, तो ऊपर से भी ये धक्का लगता है और ये निकलता है। और जब ये यहाँ से धक्का मार के निकाल देगा इसे, तो ये यहाँ से पूरा भरभरा के, पूरा जो वॉल्केनो, ये मैग्मा है, ये पूरा बाहर आ जाएगा। इसी को बोलेंगे वॉल्केनो। समझ में आया? क्लियर है? तो मेन क्या था? प्राइमोडियल हीट। प्राइमोडियल हीट की वजह से ही ये जो प्लेट्स है वो दूर जा रहे हैं और कहीं प्लेट नज़दीक आ रहे हैं। पहला समझ में आ गया प्राइमोडियल हीट। इसके पीछे मेन एंडोजेनिक मूवमेंट के पीछे पे कारण किसका है? प्राइमोडियल हीट का। और दूसरा आपको ये भी समझ में आ गया कि कन्वेंशनल साइकिल हो रही है। कन्वेंशनल साइकिल, ये कन्वेंशनल साइकिल ही ढकेल रही है, तभी तो हो रहा है ना। पहला तो हीट है, और दूसरा ये साइकिल हो रही है, तभी तो प्लेट टकरा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? कन्वेंशनल साइकिल। और तीसरा आ जाएगा हमारा, देखो तीसरा क्या है हमारा, जैसे
अंदर हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी डिके है, मतलब जैसा हमारा अर्थ के ऊपर सारी मिनरल्स विनरल्स सारी चीज़ें थी वो आज धरती के अंदर है, तो अंदर ही अंदर ब्लास्ट होती है, अंदर ही अंदर कहीं ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। जब धमाका पड़ता है तो वहीं से एनर्जी रिलीज होती है और वहीं से हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। क्लियर है? तो इसमें आ जाएगा रेडियो एक्टिविटी भी आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपका रेडियो एक्टिविटी। और चौथा अगर आपको लेना है तो आप बता देना कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक। रॉक, जो रॉक सिकुड़ते और बढ़ते, सिकुड़ते बढ़ते। सर सिकुड़ते कैसे? देखिए, जब आप ध्यान दीजिएगा कि ठंडी इलाके में ना जो रॉक्स होते हैं ना वो सिकुड़ते हैं, और जैसे ही उसको आप गर्म टेम्परेचर दोगे ना फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फैलेंगे। वैसे ही जैसे आप पानी को रख दोगे तो पानी को अगर ज़्यादा कम टेम्परेचर दोगे तो सिकुड़ जाएगा, बर्फ़ बन जाता है सिकुड़ के, और जैसे हाई टेम्परेचर दोगे तो इसी क्या हो जाता है? फैल जाता है, कम होता है फैलता है, होता है ना। तो वैसे ही जब किसी जगह पे, अब एक बात बताओ, जब ये एक जगह है, ये एक जगह है, इसमें सारे रॉक्स को मैंने रखा है, सारे रॉक्स इसमें भर भर के एकदम रखे हुए हैं सारे रॉक्स, ठीक है। अब इसमें से कोई ठंडी आ गई तो सब सिकुड़ गए। जैसे ही गर्मी आएगी, गर्म ये इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये जब ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो जगह बचेगी क्या? तो ये जगह क्या होगी? ये लोग ब्लास्ट करेंगे, फूटेंगे। इसी से क्या होता है? हमारे अर्थक्वेक्स निकलते हैं, जिसकी वजह से सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक समझ में आया? कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है? हमारे एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स में इफेक्ट आता है। यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं। याद रखना, कोई पूछा तो बोलना सर प्राइमोडियल हीट, दूसरा कन्वेंशनल साइकिल जो अर्थ के अंदर होता है, जो मेंटल में हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है? मेंटल में हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी भी जो हमारे मेंटल में हो रहा है, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक जो हमारे अर्थ के अंदर से हो रहा है। क्लियर है? ये 4 रीज़न है जो आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, और क्या मार्क्स मिलेगा वो तो आपको भी नहीं पता है। क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? आगे बढ़ते हैं, आपको मैप के थ्रू बताते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। पार्ट 3 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? पार्ट 3, ठीक है। मैप बनाते हैं फटाफट। देखो, आपको ऐसे ही कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए। क्लियर है? तभी आप कहीं भी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब हमें देखना है इसके अंदर सारी चीज़ें, और आपका मैं आपको बता दूंगा ये क्या है, आपका एंटार्क्टिका। क्लियर? इतना याद रखना। अब ये मैंने आपको सामने वर्ल्ड मैप बना दिया। वर्ल्ड मैप में यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे क्या है? आपका जापान भी है। क्लियर? यहाँ पे आपका मडागास्कर है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। क्लियर? इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमें देखना है कि कहाँ पे प्लेट्स टकरा रही है, कहाँ पे प्लेट्स क्या कर रही हैं। देखिए, आगे समझिए क्या करते हैं। अब इसके अंदर आप देखिएगा कि इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि सारी चीज़ें देखो, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। एक समय था कि ये सारी चीज़ें एक जगह थी, इसका नाम था पेंजिया। एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम था पेंजिया। और एक ही पानी था जिसका नाम था पेंथेलासा। आज हमारे पास 5 तरीके के पानी है। देखिए, यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन। देखिए, यह आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा पैसिफिक ओशन, ये भी हमारा पैसिफिक ओशन। इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, इसके इंडिया के और जस्ट नीचे इधर आएगा साउथर्न ओशन। क्लियर? ये जो एस दिख रहा है, ये एस, ये है आपका एटलांटिक ओशन। ये है एटलांटिक ओशन। क्लियर है?
समझ में आ गया। ये एस दिख रहा है, ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। दो कैसे हो गए सर? ये और ये जुड़ा हुआ है ना पीछे से, हमने तो आपको मैप दिखाया है सामने, लेकिन ये पीछे जुड़ा हुआ है, इस वजह से एक बार देख लेते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग। चल रहा है। तो ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन। इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आर्टिक ओशन। क्लियर है? समझ में आ गया। इंडियन ओशन थोड़ा शांत से लिख देते हैं, INDIAN OCEAN ओशन। क्लियर? समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? ओशंस थी। और हमारे कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, सारे चीज़ें टूट के बिखरने लग गई, टूट के क्या होने लगी? बिखरने लगी। अब ध्यान दीजिए कैसे बिखरी। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ऐसा जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा मुझे बताइए, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये वाला पार्ट आके इसमें जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ जाएगा। अगर आप देखोगे ना सारी चीज़ों को जुड़ाने के लिए, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएगी। एक समय था कि इंडिया यहाँ पे था, आज इंडिया बढ़ के यहाँ पे चले गया है। कैसे हुआ है? इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊँगा। आज हाल ही में हमारा जो ये वाला पार्ट है अफ्रीका का, ये टूट के निकल जाएगा। समझ में आ गया? ये कैसे होगा ये भी बताऊँगा। देखो ध्यान दो, ये वाला जगह दिख रहा है, पहले जुड़ा हुआ था, आज कैसे अलग है। इसका मतलब ये दो प्लेट्स दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? दो प्लेट्स दूर जा रहे हैं कि नहीं? सर आप कैसे बता सकते हो कि ये एक टाइम पे जुड़ा हुआ था? सर यहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं ना, वही सेम पत्थर यहाँ पे भी मिलते हैं। सर यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते थे ना पहले, वही सेम एनिमल्स यहाँ पे भी मिलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा था? जुड़ा हुआ था। इसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। हैरिस हैस बहुत सारे ऐसे थे थिंकर्स, जियोग्राफर्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। क्लियर है? तो ऐसा ये चीज़ें पहले से जुड़ी हुई थी। क्लियर है? ऐसे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। एक टाइम था कि इंडिया यहाँ पे था, आज ये इंडिया यहाँ पे चला गया। इसका मतलब ये प्लेट्स दूर जा रही है कि नहीं? एक प्लेट यहाँ पे चले गई, एक प्लेट यहाँ पे चले गई। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना समझ रहा है? अब ध्यान दो, जब दो प्लेट टकराती है, मैंने आपको बताया जब दो प्लेट टकराती है तो माउंटेन्स बनते हैं। ध्यान देना, इंडिया यहाँ पे था, इंडिया जाके यहाँ पे चला गया, तो ये यूरेशिया था। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास बहुत सारी प्लेट है। देखो ये एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है यूरेशिया प्लेट। क्या है इसको बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट। और ये देखो ये हमारा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर है? और ये हमारा पैसिफिक प्लेट, ये वाला इतना बड़ा प्लेट ये है पैसिफिक प्लेट, और ये वाला भी क्या है हमारा? पैसिफिक प्लेट, बड़े प्लेट। हमारे पास देखो कितने सारे प्लेट्स हैं बड़े बड़े, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एंटार्क्टिका तो नीचे ही है हमारा। क्लियर? ये हमारा 7वां। क्लियर? तो ये हमारे पास बड़े बड़े प्लेट हैं। क्लियर है? इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। क्लियर है? और इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ध्यान देना, इंडिया यहाँ से निकला और यहाँ चला गया, इंडिया यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। यहाँ जाके जब ये देखो ये प्लेट टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? यूरेशियन प्लेट से ये आके टकरा गया कि नहीं टकराया? जब टकराएगा तो मैंने बताया था माउंटेन्स बनेंगे। कन्वेंशन से फोल्ड माउंटेन, कौन से माउंटेन बनते हैं? फोल्ड माउंटेन। तो यहीं पे तो है हमारे फोल्ड माउंटेन, है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ हाँ या ना, बताओ जल्दी, हाँ या ना, है कि नहीं? वहीं पे हमारे पास यहाँ पे भी है एल्स माउंटेन। जहाँ जहाँ प्लेट टकराएंगे वहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन दिखेंगे। तो यही है हमारा हिमालय, है कि नहीं? यही हमारा हिमालय। समझ में आ गया हिमालय कैसे आया? समझा कि नहीं समझा? हिमालय कैसे आया? जब दो प्लेट टकराए। कौन से प्लेट? अब तब तो टकराए, लेकिन अब किसका पार्ट है इंडिया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है तो एक पार्ट धरती के अंदर जाता है, एक पार्ट निकलता है। तो सर बताओ ये वाली पार्ट अंदर जा रही है कि ये वाली पार्ट अंदर जा रही है? सर मैंने आपको क्रस्ट मेंटल कोर में पढ़ाया था कि एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में सबसे ज़्यादा भारी कौन सी होती है? ओशनिक क्रस्ट। तो ये वाली, इसमें पानी है ना, जिसमें पानी होगा वही सबसे ज़्यादा भारी होगा, जिसमें पानी होगा वो सबसे ज़्यादा भारी होगा। तो ये सबसे ज़्यादा भारी है, इसलिए इंडिया यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसते हुए जा रहा है। इंडिया यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसते हुए जा रहा है। क्लियर? और जिस दिन धंस के निकलेगा, धंस जाएगा, एक दिन पूरा इंडिया गायब हो जाएगा। किसके अंदर? यूरेशियन प्लेट के अंदर। इसलिए इस पहाड़ की हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है कि नहीं? अभी कितनी हाइट है? 8848। कुछ दिन बाद सेंटीमीटर में बढ़ जाती है, हर एक साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जा रही है और यूरेशियन प्लेट ऊपर जा रही है। तो ये जो पहाड़ है किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का है, जो नेपाल में आता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आती है, पूरी नेपाल में भी आती है, पूरा इंडिया में भी आता है। क्लियर है? लद्दाख वद्दाख सब लेके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से है। क्लियर? अब मुझे बताओ सर, आपने ये भी बताया था जब दो प्लेट टकराती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सर आपने बोला था जब दो प्लेट्स टकराती है
टकराती है तो जिससे जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जाती है तो माउंटेन। सर आपने बता दिया माउंटेन कैसे बना। तो आपने बोला था कि इधर मैग्मा बनता है। क्या बनता है सर? इधर मैग्मा बनता है, और यही मैग्मा फट के बाहर आता है। तो इसका मतलब यहाँ भी फट के वॉल्केनो निकलते क्या? नहीं सर, मैंने आपको क्या बताया था, आप अच्छे सुने नहीं। मैंने बोला था कि मैग्मा होता है, ये आपने सही बोला, यहाँ पे मैग्मा होता है। मैग्मा जब फट के ऊपर आता है तो अगर तोड़ के बाहर निकल गया तो वॉल्केनो बनेगा, अगर तोड़ के नहीं आया तो क्या बनेगा? अर्थक्वेक। यहाँ पे भी मैग्मा फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे मैग्मा फॉर्म होते हैं, लेकिन ये इतनी मोटी लेयर होती है कि उसको तोड़ के निकल ही नहीं पाता है। इसलिए जब बहुत बार मारेगा तो गरिया के भाग जाएगा। जब उसको तोड़ नहीं पाएगा तो उसको गरिया के भाग जाएगा बहुत तेज। जब गरिया के भाग जाएगा तो एक गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अंदर से एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं प्यार से, एकदम प्यार से बोलते हैं अर्थक्वेक। समझ में आया? और आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, तो बोलेंगे यही वाला जो जोन है सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वाला जोन है। समझ में आया? क्लियर? इसी तरीके से हमें समझना रहता है। यही सारी चीज़ें होती है जैसे हमें समझना रहता है। मैंने आपको देखो प्लेट्स दूर जा रहे हैं वो भी बता दिया। देखो ये प्लेट्स यहाँ जा रहे हैं, ये प्लेट दूर जा रहा है, ये भी प्लेट दूर जा रहा है, ये भी प्लेट दूर जा रहा है। समझ में आया? लेकिन ये वाला प्लेट देखो नज़दीक आ रहा है, ये वाला प्लेट नज़दीक आ रहा है। समझ में आ गया? जहाँ जहाँ प्लेट्स टकराएंगे वहाँ वहाँ वो सारी चीज़ें होगी। क्लियर? अर्थक्वेक वोल्केनो समझ में आ गया। इंडिया का हमें इंडिया का ही देखना है। अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि आपको पूरे वर्ल्ड का मैं बताऊं, लेकिन बस इंडिया का देख लो कि इंडिया में अर्थक्वेक कैसे आ रहे, वोल्केनो कैसे आ रहे। समझ में आया? समझा? इसलिए नेपाल में सबसे बड़ा भूकंप आया था। नेपाल यहीं पे तो आता है, यहीं पे आता है ना, आपके बुक में दिया होगा। नेपाल में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था। कितने मैग्नीट्यूड का था वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। यही सारी तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बताते हैं। 2 प्लेट दूर जाते हैं तो बीच में क्या बन जाएगा? वी शेप वैली, यू शेप वैली बन जाएगा, रीजेस बन जाते हैं। जब 2 प्लेट नज़दीक आएंगे तो यहीं पे वी शेप वैली बनेगा, हिमालय है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको हमारा सारी चीज़ें अगर अच्छी लगती होगी कि सर इसी तरीके से हमें पढ़ना है, आप इसी तरीके से पढ़ाइए, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और जो भी आपके डाउट होंगे उसे कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, हम उसे ज़रूर से उसका आंसर्स देंगे। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। राज एकेडमी को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। क्लियर है? और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।